Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और मेरठ से अपराध के खिलाफ पुलिस के एक्शन की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ। मेरठ में एनकाउंटर में घायल होने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश आंसू से रोने लगा और किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में उसको पुलिस ले जा रही है। अविनाश और झटका नाम है इसका, जिस पर हत्या से लेकर फिरौती मांगने तक के मामले में पुलिस को तलाश थी। सोमवार को उसे मेरठ के गंगानगर में एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया गया। उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। बदमाश झटका ने कुछ दिन पहले रियल एस्टेट कारोबारी पर फायरिंग की थी और इस घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। झटका एक शातिर अपराधी है। उस पर चोरी, डकैती, हत्या और लूट जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अविनाश और झटका के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया। घेराबंदी की गई। उसने पुलिस की टीम पे अचानक फायरिंग कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसकी पहचान अविनाश उर्फ झटका नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के बली गांव का निवासी है और ये 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ विगत 18 जून को थाना क्षेत्र गंगानगर के गंगाधाम सोसाइटी में दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग किया था। उस घटना में ये वांछित था। इसके पास से मोटरसाइकिल और एक तमंचा व कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। कांवड़ यात्रा में अब केवल 3 दिन बचे हैं, जिसे लेकर यूपी में सरकार से लेकर प्रशासन तक तैयारियों में जुट गया है। पश्चिम यूपी में कांवड़ रूट सबसे संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में अगले 30 दिन तक इस इलाके में कांवड़ रूट पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें बनी हुई हैं। सीएम योगी ने कांवड़ रूट पर एरियल सर्वे किया। योगी ने कांवड़ रूट पर तैयारियों का भी जायजा लिया। स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान अब भी जारी है। गाजियाबाद के ढाबों पर भगवान वराह के चित्र लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित करने वाला उस्मान भी इस बीच अरेस्ट हो गया है। 3 दिन के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद पवित्र कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। करोड़ों शिव भक्त आस्था की यात्रा पर निकलना शुरू हो चुके हैं। मुहर्रम के 5 दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। अगले 30 दिन शासन और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि कांवड़ रूट पर करोड़ों शिव भक्त निकलेंगे। तो एक बार फिर से योगी सरकार के लिए क्राउड मैनेजमेंट का बड़ा टेस्ट होने वाला है। पवित्र सावन महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा में कोई कमी ना हो। कांवड़ रूट पर शिव भक्तों को हर सुविधा मिले। कांवड़ रूट पर कोई रुकावट ना हो, ना ही कांवड़ियों को कोई शिकायत हो। इसके लिए यूपी सरकार कमर कस चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं। सीएम योगी ने पूरे कांवड़ रूट का एरियल सर्वे खुद किया। हर एक स्पॉट की जानकारी ली, हर सुविधा का पूरा जायजा लिया। साथ ही कांवड़ियों के लिए रूट में स्पेशल इंतजाम करने का ऑर्डर दे दिया। यूपी में पहला कांवड़ रूट हरिद्वार से शुरू होता है, जो मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, हापुड़ जिलों से मेन रूट निकलते हैं। सहारनपुर और शामली में भी बड़ी संख्या में बाबा के भक्त जाते हैं, जिनके लिए कांवड़ रूट पर स्पेशल ट्रैफिक और कैपिंग व्यवस्था की जाती है। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक करोड़ों शिव भक्त जल लेकर आएंगे और जाएंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इतना ज्यादा माहौल बना दिया गया है। ऐसे में अगले 3 दिन तक यूपी सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। एक अफवाह, एक चिंगारी पूरा माहौल खराब कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए योगी की पुलिस तैयारी में जुटी है। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एआई बेस्ड कैमरों के जरिए मोबाइल से भी निगरानी की जाएगी। पश्चिमी यूपी के कांवड़ रूट ऐसे जिलों से गुजरते हैं जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। ऐसे में कई अराजक तत्व कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यात्रा में एक भी अफवाह भारी पड़ सकती है। कांवड़ रूट पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, हाथरस, हापुड़, शामली, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे 12 जिले आते हैं। इन जिलों में 25 से 30% मुस्लिम आबादी है। इनकी संख्या करोड़ों में है। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए योगी का सिस्टम और योगी की पुलिस दोनों एक्टिव मोड में है। वहीं हिंदू संगठन भी कांवड़ रूट पर पहचान अभियान चला रहे हैं। आज गाजियाबाद में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ रूट के होटलों में हिंदू पहचान लगाई। हिंदू संगठनों ने होटल, ढाबों पर हिंदू पहचान के लिए भगवान वराह की तस्वीर लगाई। साथ ही होटल के बाहर भगवा झंडे भी फहराए। साथ ही कांवड़ियों से ऐसे ही होटलों पर भोजन पानी लेने की अपील की।
जहां भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडे मौजूद हों। देखिए, हम इसलिए आए हैं गाजियाबाद में कि अपने सनातन धर्म की जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकानें हैं, उन पर भगवान वाराह का चित्र लगाए और भगवा ध्वज लगाए, जिससे ये संदेश जाए अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए और कांवड़ लाने वाले अपने शिव भक्तों के लिए कि आप लोग वही भोजन करें जहाँ भगवा ध्वज है। मोटे अक्षरों में सनातन धर्म के लोगों का नाम लिखा हुआ है और वहाँ भगवान वाराह का चित्र है। भगवान वाराह का चित्र जहाँ पर होगा वहाँ पर समझिए थूक मूत्र करने वाला गैंग नहीं है, वहाँ सनातन धर्म के लोगों की ये खान पान की दुकानें हैं। कांवड़ रूट पर अभी से कुछ अराजक तत्व भी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि दूर से आने वाले कांवड़िए अभी से हरिद्वार से जल लेकर निकल चुके हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में एक शख्स ने कांवड़ के जल में थूक दिया, जिसके बाद कांवड़ियों ने हंगामा काट दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंशुल शर्मा और उनकी बहन मुस्कान हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे थे, तभी उस्मान ने कांवड़ पर थूक कर उसे खंडित कर दिया। क्या हुआ था? मैंने थूक दिया था जी। क्या हुआ था? सही पूरा बताओ। आपने थूक दिया था ना, आप विश्राम कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? विश्राम नहीं कर रहे थे, चल रहे थे, चल के मैं मुंह धो रही थी, लड़के के नीचे भाई की खावड़ थी, साथ ही थे ये जिनकी कपड़े थूका है। अच्छा, कितने लीटर की कावड़ थी आपकी? एक से। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। खुदाला अधिकारी ग्राउंड पर पहुंच गए, कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया गया, साथ ही आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मंशा क्या थी इसकी, उस्मान की? अभी इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि ये मूक बधिर है, इसलिए इसमें जो साइन लैंग्वेज वाले जो इंटरप्रेटर होते हैं उनकी सहायता लेके और उससे गंभीरता से डिटेल में पूछताछ की जा रही है। जो भी इसमें मंशा होगी उसके अनुरूप उसमें सुसंगत धाराओं को तरमीम करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने आरोपी पर एक्शन लिया, साथ ही आरोपी से वीडियो कॉल पर कांवड़ियों से माफी भी मंगवाई और कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से दूसरी कांवड़ भी मंगवाई, जिसके बाद कांवड़िए बाबा का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ गए।